दोस्तों, क्या आप उन लोगों में हैं जो हर सुबह 7 बजे उठते ही जल्दी जल्दी में फ्रेश होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रश करते हैं और फटाफट जॉब के लिए जाते हैं? दोस्तों, क्या आप उन लोगों में भी हैं जो आप मजबूरी में आपको जॉब पे जाना पड़ता है? आपकी ज़िंदगी पूरे दिन बिज़ी रहती है, आपकी लाइफ पूरी बिज़ी रहती है, आपको मुश्किल से आधे घंटे का वक्त मिलता है सिर्फ लंच करने के लिए और उसके बाद आप फिर से काम पे लग जाते हो। सुबह जाते हो, शाम तक आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हो अपने परिवार को चलाने के लिए, ईएमआई लोन्स को भरने के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इससे आज़ाद हो सकते हो और आपको इस वीडियो के अंत तक ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ सेट फॉर लाइफ नामक एक किताब की, जो कि स्कॉट ट्रेंच द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने एक ट्रिक बताया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। जी हाँ दोस्तों, आप काम से आज़ादी कैसे पा सकते हो, आप फाइनेंशियल आज़ादी कैसे पा सकते हो, आप पैसे से स्वतंत्रता कैसे पा सकते हो, इसी के बारे में इन्होंने बताया है। दोस्तों, बात अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और साहिल ज्ञान क्लब में दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो नए हो तो बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे ही मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज आपको डेली मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो दोस्तों, जो सबसे पहली ट्रिक निकल कर आती है वो है 1 ईयर रनअवे फंड। जी दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आपको एक साल के अंदर में 3,60,000 की सेविंग आपको करनी चाहिए। दोस्तों, ये किस लिए होता है? ये आपका एक इमरजेंसी फ़ंड के लिए होता है। अगर आप लाइफ में आप पैसा कमा रहे हैं, 30,000 आपकी फ़िक्स्ड सैलरी है, तो उस 30,000 को आप लगातार 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 3,60,000 आ रहा है। तो जो दोस्तों ये सेविंग है ना, ये आपका एक साल का खर्चा है। आप एक साल में अगर 30,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, कमा रहे हो, तो 30,000 पूरा लेकर आपका 3,60,000 बन रहा है। आपको 3,60,000 तो बचाना ही बचाना है, आपको सेव करके रखना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, कभी आपको जॉब छूट गई, आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो गई, आपकी सिचुएशन ख़राब हो गई, तो आपको क्या होगा, उस समय में आप उस इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो इस बुक में बताया गया है वो है 1 ईयर की सेविंग आपको करनी होगी, आपको इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना होगा। दोस्तों आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। एक है सनी और एक है बनी। दोस्तों, सनी जो है वो महीने का 20,000 कमाता है और बनी जो है वो भी महीने का 20,000 कमाता है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उनकी सेविंग की बात आती है। तो यहाँ पर जो सनी है वो अपना जो है 2,40,000 सेव करके रखा हुआ है और वहीं पर जो बनी है वो 2,80,000 सेव करके रखा हुआ है। लेकिन जो दोस्तों सनी है, सनी जो है उसका जो है महीने का जो है 5,000 रुपया उसका ईएमआई जाता है, 5,000 रुपया उसका रेंट जाता है और उसका 5,000 रुपया दूसरा कुछ ईएमआई जाता है। तो 3 ईएमआई उसकी चले जाती है, 15,000 उसका चला जाता है, उसका सिर्फ 5,000 बचता है। लेकिन इमरजेंसी में उसकी जॉब छूट जाती है, तो छूटने के बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं, वो भूखा मरने लगता है। वहीं पर दोस्तों जो बनी है उसके पास 2,80,000 रुपये 1 ईयर के जो रन अवे फंड है वो सेव करके वो रखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में क्या है कि उसका जो है जॉब जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके जो पैसे हैं वो पैसे उसको 1 साल तक ज़िंदा रख सकता है। वहीं पर सनी है वो भूखा मर रहा है, वो 1 दिन भी नहीं जी सकता उस पैसे के बिना, वो 1 महीने भी नहीं जी सकता उस पैसे के बिना। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर सनी ने बहुत सारे जो है ईएमआई लोन भी उसके चालू हैं और बनी के कुछ भी ईएमआई लोन्स नहीं चालू हैं। और जो सनी है उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और बनी के खर्चे भी नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको अपनी जो है फिजूल खर्चों को रोकना पड़ेगा। जॉब जाने के बाद में सनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और बनी जो है अभी भी स्टेबल है, वो 1 साल रह सकता है और 1 साल के अंदर में बनी दूसरा जॉब भी पा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गए होंगे दोस्तों, तो 1 ईयर रन अवे फंड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आती है कि आप कैसे 1 ईयर का जो है रन अवे फंड आप कैसे बनाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आता है वो है खर्चे और महंगाई। तो दोस्तों इस महंगाई के दौर में, इस खर्चे के दौर में हमें सबसे मेन चीज़ क्या है, खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि खर्चा कौन कंट्रोल कर सकता है। खर्चे तो हमारी ज़रूरत है भाई, जीना है जब तक खुल के जिएंगे, खर्चा हम क्यों कंट्रोल करें। तो दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, खर्चा 2 तरह का होता है। वहाँ पर जो पॉइंट आता है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। तो दोस्तों जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं, जैसे हमारी ईएमआई है, 5 तारीख को हमारी हर मंथ में हमारी एसी की ईएमआई जा रही है, भैया उसको हम नहीं रोक सकते हैं। हमारे बच्चे की फ़ीस हमको देनी है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो ये हमारा जो फिक्स्ड खर्चा है
ये फिक्स है। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, हम अपने ज़रूरत के लिए कोई चीज़ लेकर चले आए हैं। हमें ज़रूरत के लिए हम आज जो है रोज़ संडे को बाहर निकल के खा रहे हैं, जब मूड हुआ हम बाहर निकल के खा रहे हैं। हाँ, जब मूड हुआ अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, जब मूड हुआ पार्टी में जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर फिजूल खर्चा हो रहा है, जो हमारा जो वेरिएबल खर्च यहाँ पर जो आ रहा है, वो लिस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों वेरिएबल खर्च है उसको हमें हटाना होगा, उसको हमें कम करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका जो पैसा है वो 1 ईयर रनअवे फंड आप सेव कर लोगे। और जिस दिन दोस्तों आपने 1 ईयर रनअवे फंड आपने सेव कर लिया, उसी दिन से समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी स्थिति में सुधार होना दिखने लगेगा दोस्तों आपको खुद। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि अब आपने जो पैसे आपके फिजूल खर्च थे उसको आपने रोक दिया है, आपने 1 ईयर का रनअवे फंड आपने बना लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत अच्छा सा रूल जो है ऑथर ने कहा बताया है, जो हमको समझना चाहिए। जो आपका एसेट्स है इनटू आपका जो रिटर्न है वो हमेशा आपके लाइफ स्टाइल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो आपने एसेट बनाया उससे जो आपको पैसा बन रहा है उससे आपका जो खर्च है वो हमेशा कम होना चाहिए, और आपका जो रिटर्न है एसेट से वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि बेटर कंडीशन में जा रहे हैं। इसको मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों ऑथर ने 3 रूल दिया है। दोस्तों कैश फ्लो नेगेटिव दिया है। दोस्तों कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि पहले आपको बता दूं कैश फ्लो क्या होता है। आपका पैसा जिस डेट में आपके पास आया और जिस डेट में आपके पास से गया, तो वो पैसा आया कहाँ से और गया कैसे, ये चीज़ होती है कैश फ्लो। उसमें कैश फ्लो नेगेटिव आता है। कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो खर्च है वो आपका ज़्यादा है, जिससे आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। आपके सारे पैसे जो है नेगेटिव कैश फ्लो में आ गए हैं, आपके पैसे सारे चले जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आती है कैश फ्लो न्यूट्रल, जिसमें मोस्टली 9 to 5 जॉब वाले आते हैं जो 40 साल तक घिसते रहते हैं। इनको कोई चीज़ अगर आप बोलोगे कि आप कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, तो ये उसमें अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। ये 9 to 5 वाली जॉब में अमूमन ये आपको बिजी दिखाई देंगे, ये उसमें खुश रहेंगे और पैसा आएगा ख़त्म होगा, पैसा आएगा ख़त्म होगा, यही इनकी जीवन शैली है। इसी में अपनी जीवन पूरा समाप्त कर देते हैं दोस्तों। तो ये न्यूट्रल वाले आते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कैश फ्लो पॉजिटिव। यहाँ पर दोस्तों वो लोग आते हैं जिनके खर्च बहुत कम होते हैं, या ये कह सकते हो कि ये इतने कमाते हैं कि इनके खर्च उसके कंपेयर में कम लगते हैं। दोस्तों इनके खर्च कम रहते हैं और इसी वजह से दोस्तों ये जो कैश फ्लो पॉजिटिव वाले आते हैं ये जाते हैं लास्ट स्टेप में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में। क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में आ गए हैं बिकॉज इन्होंने एसेट्स बनाया है, इन्होंने खर्चों पे रोक लगाया है, इन्होंने रूल्स को समझा है। इन्होंने इतने एसेट्स बना लिए हैं कि इनके एक सोर्स नहीं है इनकम के, इनके पता नहीं कितने सोर्स हैं। एक बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है उसका एक सोर्स है, लेकिन जिसने एसेट्स बनाया है उसके बहुत सारे सोर्स हैं पैसे कमाने के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सबसे धनी व्यक्ति में आ गया, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है इसके पास में। अगर ये कुछ भी नहीं करेगा तो भी ये पैसा कमाएगा, ये सोते हुए भी पैसा कमाएगा दोस्तों। इसका बिजनेस चल रहा है, इसकी चीज़ें रनिंग कंडीशन में हैं। जिस दिन ये काम नहीं करेगा उस दिन भी इसको पैसा मिलेगा। वहीं पर 9 to 5 जॉब वाला जो बंदा है अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की। और वो सोते हुए जो पैसा कमा सकता है वो वही कमा सकता है जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो हमें और आपको यह सोचना होगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और मैंने ऊपर आपको बताया कैश फ्लो आपका पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।